क्या महीना निकला है जून का। सिंपल सी कैलकुलेशन करिए कि एक ही हफ्ते के अंदर मार्केट ने ऐसी ऊंचाइयां और ऐसी गिरावटें दिखाई हैं कि कुछ लोगों को हार्ट अटैक भी आ सकता था ऐसी मार्केट के अंदर, अगर वो छोटे कैपिटल पे काम कर रहे हैं और उनके पास दिल नहीं है ऐसे मार्केट को देखने का। सिंपल सी बात समझिए, इलेक्शन रिजल्ट से पहले मार्केट ने ऐसी जंप दी जो शायद हिस्ट्री के अंदर कुछ ही लोगों को पता होगा, इतने बड़े लेवल पे मार्केट भागी है। अगले दिन मार्केट ने ऐसी गिरावट दी कि शायद कुछ ही लोगों को पता होगा कि इससे ज्यादा पोर्टफोलियो के अंदर लॉस कभी नहीं हुआ होगा। और उसके बाद मार्केट ने फिर से जो रिकवरी 2 दिन की दी है, उतना समझ में आ गया होगा कि भाई अगर लॉस वाले दिन के अंदर कईयों ने अपने आप को डाइजेस्ट कर लिया ऐसी पोजीशन के अंदर, तो वो शायद अब स्टेबलाइज रिटर्न की तरफ जा चुके हैं। ये ना मार्केट की क्रोनोलॉजी है, इसको जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना बढ़िया है। और ऐसी सिचुएशन के अंदर ना अपनी डीमैट ऐप को खोलने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ना कुछ गलती ही कर बैठेंगे, मार्केट गिरी, आप दुनिया भर के टीवी चैनल देखेंगे, ये हो गया वो हो गया, सरकार ही बदल जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसा ना क्रिएट किया जाता है सिनेरियो कि लोगों के अंदर डर का माहौल क्रिएट हो जाए और लोग जल्दबाजी के अंदर अपने पोर्टफोलियो को खाली कर दें। उसके अगले दिन ही अगर मार्केट इतनी तेजी से भाग रही है, तो आप ये सोचिए कि जो लोग भाग गए ऐसी सिचुएशन के अंदर, वो इस रिकवरी के अंदर अब वापस जब एंट्री लेंगे तो वो इंक्रीज्ड लेवल पे ही एंट्री ले रही है। यहां पे आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आपको इस मार्केट में रहना है ना, तो आपको एक माइंड कैलकुलेशन भी अपनी स्ट्रांग रखनी पड़ेगी अपनी हाथ की कैलकुलेशन से। क्यों? क्योंकि जब तक आपका माइंड कंट्रोल करेगा और आपके नंबर्स मैच कर रहे हैं कि यार मैंने इतना पैसा लगाना है मार्केट के अंदर और मैं गिरावट के अंदर तो इंक्रीज इन्वेस्टमेंट करूंगा, तभी मार्केट के अंदर लंबे टाइम के लिए रह पाएंगे। नहीं तो ऐसी गिरावटें और ऐसे प्राइस में इंक्रीजेस तो मार्केट का एक सिग्निफिकेंट करेक्टरिस्टिक है जो कि मार्केट के अंदर कमजोर लोग अगर बैठे हैं वो ये डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। यहां पे आपको सबसे पहले ये देखना है कि जब भी मार्केट में फॉल आए, कैपिटल आपके पास नहीं है, कैलकुलेट करना बंद कर दीजिए अपने लॉसेस को, ऐप ही मत खोलिए 2-4 दिन के लिए। क्यों? क्योंकि जब जब आप उस लॉसेस को देखेंगे, तब तक आपके दिल में घबराहट होगी, यार ये क्या हो गया मेरे साथ, मेरी तो सेविंग्स ही उड़ गई। ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है। कैपिटल है, ऐप खोलिए, अपनी वॉच लिस्ट वाली कंपनीज को ऐड करिए। कैपिटल नहीं है, ऐप भी खोलने की जरूरत नहीं है ऐसे फॉल के अंदर। सिंपल सी बात है, आपने अगर 23,000 निफ्टी देखी है और मार्केट एकदम 21,000 हो गई है, सिंपल सी बात है, उस ऐप को तभी खोलिए जब मार्केट के अंदर वापस 22,000 का लेवल आए। क्यों? क्योंकि इतना करने से ना आपकी एक माइंड साइकोलॉजी स्ट्रांग हो जाती है कि यार ये ना उछाल, गिरावट, इन चीज़ों के लिए ना मेरा माइंड अभी प्रिपेयर नहीं है और मैं कोई जल्दबाजी के अंदर स्टेप ले लेता हूँ। इतना करने से अगर आप अपने माइंड को स्टेबलाइज करना शुरू कर दें, तो शायद आज आपका कैपिटल 10 लाख रुपए का है, 4-5 साल के बाद 50 लाख का कैपिटल भी अगर होगा ना, तो शायद उस टाइम और भी जल्दबाजी के अंदर आप कोई गलत स्टेप ले सकते हैं। तो सबसे पहले अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखें और मार्केट के अंदर आप रेडी रहें कि इंक्रीज कैपिटल पे मैं कैसे काम करूंगा। मैंने मैक्सिमम लोगों के साथ ये प्रॉब्लम फेस करते हुए देखी है कि जब प्लस और होता है ना, बहुत मज़ा आ रहा होता है, लोगों को बताया जाता है ये कमाया मैंने वो कमाया, मार्केट 1,000 पॉइंट क्या गिरी, आपके दिमाग में ये आना शुरू हो जाता है भाई निफ्टी 18,000 तो नहीं हो जाएगी। ये जो चीज़ें हैं ना, ये सोशल मीडिया पे क्रिएट की जाती हैं कि लोगों को पहले गुमराह कर दो, मार्केट यहाँ जा रही है, बहुत तेजी से ग्रोथ हो रही है, फिर एकदम जब गिरावट आए तब भी डर का माहौल क्रिएट कर दो, तो आपके माइंड से चीजें खेली जाती हैं लेकिन रियलिटी का उसका आस को पास को भी कुछ होता नहीं है। तो सबसे पहले कोशिश करें कि अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल करना सीखें ऐसी सिचुएशंस के अंदर, क्योंकि आज अगर कैपिटल कम है, कल जब कैपिटल ज्यादा होगा तो टेंशन और क्रिएट होगी और ऐसी टेंशन के अंदर ना स्ट्रेस जो है ना, वो कईयों को ले डुबा है इस मार्केट के अंदर। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है, अगर ऐसी सिचुएशंस के लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं है, तो सबसे पहले
अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखें और अच्छे ब्लॉग्स, अच्छे आर्टिकल्स, अच्छे इन्वेस्टर्स को सुनिए कि वो ऐसे फॉल्स के अंदर अपने आप को कैसे कंट्रोल करती है। या सिंपल सी बात समझिए ना, निफ्टी ही अगर 5-6% टूट जाएगी तो आपका पोर्टफोलियो कैसे बच जाएगा? आपका कोई पोर्टफोलियो इसके वक्रा पोर्टफोलियो तो नहीं है ना? आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट गिरी है, हमारा पोर्टफोलियो डिक्लाइन हुआ है। मार्केट अप होगी तो हमारा पोर्टफोलियो भी बढ़ेगा। लेकिन ये बोलना बहुत आसान लग रहा है, आई नो, बट आपको अपने माइंड पे खेलना शुरू करना पड़ेगा अगर आपको मोटे टाइम के लिए, मोटे कैपिटल पे मार्केट के अंदर काम करना है। कुछ चीज़ें अपने अप्लाई करना शुरू करिए, माइंड को कंट्रोल करना सीखें, शायद बहुत काम आने वाला है अगले 10 साल के टाइम पीरियड में। क्योंकि मार्केट में फॉल्स और राइजेस होते रहेंगे, लेकिन सही वही बंदा रहेगा जो कि इस सिचुएशन में अपने आप को कंट्रोल करे, अपने दिमाग को और अपने हाथों को। ये जो हाथ है ना, सेल भी बहुत जल्दी कर देते हैं, बाय भी बहुत जल्दी कर देते हैं, लेकिन हमारे कैपिटल खत्म कर देते हैं इस गलती की वजह से।